नमस्कार। बड़ी खबर ये है कि जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीआईडी की जांच लगातार जारी है। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि सीआईडी रिमांड पर लेकर जिन 5 लोगों से पूछताछ कर रही है उसमें से एक श्वेता गुप्ता, जो डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर थी जेपीएससी की, उसने पूछताछ में एक बड़ी जानकारी दी है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार श्वेता गुप्ता ने कहा है कि सब कुछ जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल खयांगते की जानकारी में ही हुआ है। यह बयान अपने आप में बड़ा है। बड़ा इसलिए क्योंकि आज जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते ने मीडिया से बात की, अपनी सफाई दी और सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि इसकी कोई जानकारी उन्हें पहले से नहीं थी, ऐसी कोई गड़बड़ी की जानकारी उन्हें नहीं थी। अभी फ़िलहाल जांच चल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल सकते और जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। एक तरफ एल खयांगते कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था, दूसरी तरफ श्वेता गुप्ता जो डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर थी उसने सीआईडी की पूछताछ में ये कहा है कि सब कुछ जेपीएससी के अध्यक्ष की जानकारी में ही हुआ है। ये अपने आप में कंट्राडिक्ट करने वाला मामला है और यही वजह है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते के आवास पर छापा मारने के बाद आज सीआईडी की एक टीम फिर पहुंची थी और सीआईडी की टीम ने उन्हें एक नोटिस थमाया है और नोटिस भेजकर कल यानी कि मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। जो जानकारी है उसके अनुसार सुबह 10 से 11 के बीच में एल खयांगते सीआईडी ऑफिस पहुंचेंगे और वहां सीआईडी के सवालों का जवाब देंगे। हो सकता है कि सीआईडी की टीम श्वेता गुप्ता, डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन जो हैं एल खयांगते को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है। क्यों एल खयांगते को बुलाया गया और क्यों श्वेता गुप्ता का बयान बहुत मायने रखता है, इसको इस हिसाब से समझिए। जैसा कि ओएमआर एक बाहर निकलकर सामने आया और उस ओएमआर में कम घेरा रंगे हुए थे लेकिन रिजल्ट में उसका हो गया, इसका मतलब है कि रिजल्ट निकालने से पहले घेरा को पूरा रंगा हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि स्ट्रांग रूम को खोलकर अवैध तरीके से उसे रंगा गया होगा। जो जेपीएससी की नियमावली है, जो नियम है, उस जो एसओपी है उसके अनुसार स्ट्रांग रूम जो है जेपीएससी अध्यक्ष के लिखित आदेश पर खुलेगा और जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उसकी मौजूदगी में खुलेगा। तो दोनों संदेह के घेरे में थे। श्वेता गुप्ता पहले ही अरेस्ट हो चुकी है। अब जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते के आवास पर छापेमारी के बाद सीआईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। आज जब मीडिया से बात कर रहे थे एल खयांगते तो बहुत कम जवाब दे रहे थे। आप फॉलोअप पर इंटरव्यू भी देख सकते हैं। उन्होंने इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही कहा कि सिर्फ 2 सवाल आप पूछ सकते हैं। आप समझिए कि इतना बड़ा मामला है, इतने सारे सवाल हैं, तो क्या 2 सवाल से सारे सवाल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और इसलिए भी हम लगातार सवाल पूछते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और कहा कि पहले जो बातचीत हुई थी वो 2 सवाल पर हुई थी, इसलिए आगे हम अब जवाब नहीं दे सकते हैं। तो सीआईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक और ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि श्वेता गुप्ता जो जेपीएससी की डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर थी उसने व्हाट्सएप पर एजेंसी के एक कर्मचारी को आंसर की रिजल्ट जारी होने से पहले भेजा था। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक है और बहुत बड़ा अनियमितता है। तो इन सब तारों को सीआईडी धीरे धीरे जोड़ रही है और जोड़कर इस मामले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन था। क्या श्वेता गुप्ता थी? क्या अभय तिवारी जो गिरफ्तार हुआ है वो था? तो एक कड़ी को जोड़कर वो जानने की कोशिश की जा रही है। क्या ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ कोई ऐसा शख्स है जो इन सब को पूरी तरह से सह दे रहा था, या फिर कोई पॉलिटिकल बड़ा अप्रोच है जो इन्हें सह दे रहा है? फिलहाल सीआईडी इन तमाम बातों को जानने की कोशिश कर रही है और इसी बीच छात्रों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ और उन्होंने सीआईडी की जांच पर ही सवाल खड़ा किया कि जेएसएससी सीजीएल के दौरान निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हुई थी, इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जांच अभी चल रही है, पूछताछ अभी लगातार चल ही रहा है। 2 दिन अभी हुए हैं, 2-3 दिन से रिमांड पर है। 5 दिन का ये रिमांड है पूरा। 5 दिन के रिमांड में कई बातें निकल कर सामने आएगी। पिछले 2 दिनों से सीआईडी का कोई प्रेस विज्ञप्ति जो ऑफिशियल तौर पे जारी किया जाता था वो भी नहीं आ रहा है। ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर क्या कुछ हुआ है।
हालांकि अब तक 10 गिरफ्तारियां हुई है, जिसमें कि श्वेता गुप्ता जो डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर थी, उसके बाद अभय तिवारी जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी था, उसके बाद रामवीर सिंह जो TDPL एजेंसी का डायरेक्टर था, उसके बाद उस्मान जो प्रोग्रामर था एजेंसी में, यही टेक्निकल सारा काम देख रहा था और इसी पर आरोप है कि वो MR सीट ये बाहर निकालता था। इसके अलावे एबाद नाम का एक और असिस्टेंट प्रोग्रामर था। इसके अलावे सोनू नाम के एक JPSC के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है जो जॉइंट सेक्रेटरी का PA था। इसके अलावे एक अरविंद पांडे जो अभय तिवारी का कलेक्टर माना जा रहा है कि पैसे की उगाही करने का काम, अभय तिवारी के हिसाब किताब देखने का काम वही करता था। इसके अलावे प्रदीप सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावे हेमंत वर्मा की गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावे संजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है। तो ये तमाम 10 गिरफ्तारियां हुई है। मुझे लग रहा है कि अभी इस मामले में और गिरफ्तारियां होगी। लगातार CID अलग अलग तरीके से इस मामले की जांच कर रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर ऑनलाइन कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब तक की जांच में जो बाहर बात निकलकर सामने ये, उसके अनुसार अभय तिवारी ने जो एजेंसी का टेक्निकल हेड था उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए भेजे थे। इसके अलावे और सारी बातें धीरे धीरे अब निकलकर सामने आएगी। जैसे जैसे बातें आएगी हम लगातार आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in